बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिपिड, दैट व्हाट इज लिपिड। इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन, so in protein we already discussed that protein are made of amino acid, and the next one is carbohydrate. So in carbohydrate we will discuss, and already uh, we know that carbohydrate are made of monosaccharides, यानी ये जो है स्मॉल ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। इन द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे साथ छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बने होते हैं। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिट से बने होते हैं और जो यूनिट है वो हमारे साथ मुख्तलिफ होंगे। तो लिपिड क्या चीज़ है? लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जो है रिलेटेड टू फैटी एसिड। जो भी कंपाउंड्स है इसके अंदर, किस चीज़ के अंदर? लिपिड्स के अंदर। तो वो जो है रिलेटेड होंगे फैटी एसिड के लिहाज से, यानी फैटी एसिड के साथ वो ताल्लुक़ रखते रहेंगे। तो हमारे साथ जाते हैं हम फैटी एसिड के जानिब के फैटी एसिड क्या चीज़ है। तो हमने अब ये तक जो है लिपिड समझ लिया कि लिपिड जो है ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है और जो कंपाउंड इसके अंदर है वो रिलेटेड है फैटी एसिड के। तो फैटी एसिड जो है दीज आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग टू थिंग्स। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें दो चीज़ें हैं। वन इज़ द हाइड्रोकार्बन और जो है सेकंड जो है टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे साथ ये हाइड्रोकार्बन है, यानी ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हमको ये बताता है। और ये जो नेक्स्ट है COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फैटी एसिड असल में क्या है? ये जो है हमारे साथ हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन के साथ क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह इस किस्म कंपाउंड को हम फैटी एसिड कहते हैं। बहुत ईजी है, जो भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इस किस्म के फैटी कंपाउंड को हम फैटी एसिड कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो हाइड्रोकार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या कहलाया? फैटी एसिड। तो पाउंड इन द पेट्स एंड आयल एज अ ईस्टर। ये जो फैटी एसिड है ये पेट्स में और आयल में एज अ ईस्टर काम करेंगे। तो ईस्टर को हम अब आने वाले जो जितना भी पार्ट बाकी है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप यह एक बात जहन में रखें कि जो फैटी एसिड है वो पेट्स और आयल में एज अ ईस्टर काम करेंगे। द फैटी एसिड हैव टू मेन प्रॉपर्टी। फैटी एसिड की दो मेन प्रॉपर्टी है। अवल जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन, कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इवन होगा। और जो सेकंड है 2 to 30 कार्बन, इसके अंदर जो है 2 से लेकर 30 तक कार्बन होंगे। नेक्स्ट जो है सॉल्युबिलिटी के अगर हम बात करें फैटी एसिड की, ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, यानी हमारे साथ ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है ये सॉल्युबल है। जैसे कि हमारे साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बेंजीन है, इसके अलावा अल्कोहल है, और इसके अलावा हमारे साथ नेक्स्ट जो है हमारे साथ ईथर है, क्लोरोफॉर्म, ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा हमारे साथ जितनी भी हमारे साथ नॉन पोलर चीज़ है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये ऑर्गेनिक होंगे।
तो ये हमारे साथ फैटी एसिड इसमें हल होते हैं। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ फैटी एसिड ये जो है स्ट्रक्चरल रोल अदा करता है किस चीज़ में, इंसान के जो सेल्स है उसमें। स्ट्रक्चरल रोल में देखिए, इनसाइड द सेल ऑलवेज द इनसॉल्युबल नॉन पोलर थिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर अगर आप देखिए ये साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा हमारे साथ इसके इर्द गिर्द जो है ये जो ऑर्गेनील्स है वो मौजूद होता है। तो ये जो ऑर्गेनील है ये हमारे साथ इनसॉल्युबल है किस चीज़ में, ये हमारे साथ इस जो सॉल्यूशन है यहाँ पर जो एरिया है इसमें इनसॉल्युबल है। अगर ये जो चीज़ें थे ये पोलर थे, तो पोलरिटी की वजह से ये फिर सॉल्युबल होंगे, तो यहाँ पर एक शक्ल हम सेल को नहीं देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ़ायदा हमें पहुंचाता है कि ये फैटी एसिड जो है वो स्ट्रक्चर रोल अदा करता है, क्योंकि जितनी भी मटेरियल है इनसाइड वो इनसॉल्युबल है, और ये जो है ये लिपिड यानी फैटी एसिड की वजह से यहाँ पर ये रोल जो है लिपिड अदा करता है। देखिए हमारे साथ कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनील्स मेम्ब्रेन, ये जितने भी मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, इसके अलावा हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज़ का जो मेम्ब्रेन है, वो तमाम के तमाम जो है वो लिपिड से बने होते हैं। तो इसकी वजह से वो हमारे साथ इनसॉल्युबल है इस सोल्यूशन यानी सेल के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फैटी एसिड यानी लिपिड्स फैट्स जो है ये हमारे साथ क्या है, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड गिव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मुआवजा करें तो हमारे साथ ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो हमारे साथ क्या है, मतलब वो लिपिड देता है ये फैटी एसिड। बिकॉज ये क्यों देता है, तो इस सवाल का आंसर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोहाइड्रेट तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड CHO ये जो है अल्डिहाइड है। और यहाँ पर अगर आप देखें फैटी एसिड में तो इसका जो COOH ये जो है, और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं COOH, ये हमारे साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखिए हमारे साथ अल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो मिसालें लेते हैं, 5 कार्बन, एक अल्डिहाइड का और दूसरा जो है हम लेते हैं किस चीज़ का, फैटी एसिड का। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, और यहाँ 1 2 3 4 5, इसको मिटाओ। बहरहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्डिहाइड जो है ये प्योर अल्डिहाइड नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट में ये जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब कि ये इस अल्डिहाइड के साथ क्या अटैच है, OH अटैच है, OH। प्योर अल्डिहाइड यहाँ पर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे साथ किस चीज़ में, यानी हमारे साथ फैटी एसिड में, तो यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप नहीं है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है वो ज़्यादा है, इसके निस्बत यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। कौन सा चीज़, कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स है। जब भी हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हमको मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप ज़्यादा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कम है। यहाँ पर जो है तमाम के तमाम हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको मिल जाएंगे। तो हमारा जो सवाल था कि वाई फैट्स यानी लिपिड वो ज़्यादा एनर्जी क्यों देते हैं, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है उसकी तादाद ज़्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जो वहाँ पर जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप है, तो उसमें एनर्जी नहीं है, वो हमें एनर्जी नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से जो लिपिड है वो ज़्यादा एनर्जी हमें को देते हैं। नेक्स्ट जो काम है हमारे साथ प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? इंसुलेशन, कोल्ड एंड हीट, यानी इंसान की जो स्किन है इसके नीचे हमारे साथ एडिपोज टिश्यू है जिसमें फैटी एसिड है, तो इंसुलेशन का काम करता है, यानी हीट को बाहर जब हमारे साथ जो सर्द मौसम होता है तो उसके दौरान ये जो है इंसुलेशन का काम करता है, हीट बॉडी से और लॉस नहीं करता। तो इसकी वजह से इसका ये फ़ायदा है कि ये एज अ इंसुलेशन काम करता है। एक्ट इज़ वाटर प्रूफ, इसका मतलब क्या है कि वाटर प्रूफ, जो वाटर है उसको लॉस करने से ये हमें ये बचाता है। कौन सा चीज़? ये फैटी एसिड। एग्जांपल अगर आप देखिए वेक्सीज है हमारे साथ, और वेक्सीज जो है एक एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट है तो इसके ऊपर हमारे साथ क्या होता है, एक वेक्सीज का लेयर होता है, एक अच्छा बहुत सा यानी मैं कहूँगा कि लिपिड्स की जो एक लेयर है वेक्सीज लेयर, तो वो क्या काम करता है कि अगर ये बॉडी के अंदर हमारे साथ वाटर है तो उसको बाहर उनको इजाज़त नहीं देता। तो इसकी वजह से जो हशरात हैं, इंसेक्ट हैं, वो ड्राई कंडीशन में वो रह सकते हैं। प्रिवेंट वाटर लॉस, इसके अलावा अगर हम बात करें क्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ जो सेल होता है उनको एपिडर्मिस सेल यहाँ पर मौजूद होता है। इसके ऊपर एक पर्दा होता है जिसको हमारे साथ जिसको हम क्यूटिकल के नाम से पुकारते हैं। तो क्यूटिकल जो है वो जो वाटर लॉस है उनको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हमारे साथ ये जो है लीव्स पर, फ्रूट्स और सीड पर ये क्यूटिकल लेयर मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ लिपिड्स यानी फैटी एसिड का जो काम है, प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, रिड्यूस डैमेज। तो अगर आप अपने दोनों हाथ को उनको रगड़ दे दे तो इसकी वजह से जो हाथ है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई वाटरी मटेरियल आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल लिपिड्स आ जाए, तेल आ जाए, ग्लिसरीन आ जाए, तो इसकी वजह से जो रगड़ है वो कम हो जाता है और हमें डैमेज यानी जो एब्रेसिव डैमेज है उनको उनसे हमें बचाते हैं। तो ये थे हमारे साथ क्या जनरल लिपिड्स की जो इंट्रोडक्शन है वो हो। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ यानी क्लासिफिकेशन है, इसाइल ग्लिसरॉल है, विक्सिस है, फॉस्फोलिपिड है, टर्पेनाइड है, इसके अलावा हमारे साथ स्प्रिंगोलिपिड्स है। इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।